प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह के। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएं। पहला शामुएल अध्याय 15 वचन 22 निकालेगा। यह इस प्रकार से लिखा है। शामुएल ने कहा कि यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों अगर 20 और 21 वचन को पढ़ें तो आपको ये मालूम होगा इस अध्याय में परमेश्वर ने राजा शाऊल को, जो इज़राइल देश का पहला राजा है, प्रभु ने उसे एक काम दिया। लेकिन शाऊल आराधना में, प्रार्थना में, दुआ में, सब में अच्छा है, आज्ञाकारिता में सही नहीं है। और उसने परमेश्वर की आज्ञा का तिरस्कार किया, विरोध कर डाला, परमेश्वर की बात को ना मानकर। और तब परमेश्वर यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं कि सुन मानना तो बलि चढ़ाने से उत्तम है, भेंट चढ़ाने से उत्तम है, प्रभु की आराधना करने से उत्तम है। यानी दूसरे शब्दों में कहें कि आज्ञा मानना भी उपासना का एक तरीका है, आज्ञाकारिता का तरीका है। कितनी बार हम चर्च में बहुत आराधना प्रार्थना करते हैं, घरों में बैठते हैं, कई घंटे प्रार्थना करते हैं, पर क्या हम आज्ञा में हैं? दाऊद के जीवन को देखिए, दिन में 7 बार प्रार्थना, बोलता तीनों पहर रात में प्रार्थना। कितनी प्रार्थनाएं वो कर रहे हैं, पर क्या व्यक्तिगत जीवन में वो नैतिक जीवन पवित्र रहा? छत पर टहलते समय उसने क्या किया आपको मालूम है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। वो पाप में गिर गया और बहुत बुरी तरीके से फंस गया। प्रभु के लोगों, कई बार हम प्रार्थना, दुआ, आराधना सब में बढ़िया हैं, लेने में, देने में, सब में, पर परमेश्वर की आज्ञा में कहीं ना कहीं हम चूक करते हैं और हम परमेश्वर की आत्मा को खेदित करते हैं। प्रभु के लोगों, पुराना नियम में प्रभु का दास एलीशा के दिनों में एक कोढ़ी था, नामान नाम उसका व्यक्ति है, नामान कोढ़ी। और आप उसके विषय में जानते हैं कि जिस देश का वो नागरिक था, वहाँ का वो सेनापति है, अकूत संपत्ति उसके पास है। प्रभु के दास ने चाहता तो प्रभु के दास उसे वही चंगा कर सकता था, परंतु प्रभु के दास ने कहा सुन, तुझे यरदन जाना है और यरदन में 7 बार डुबकी लगाना है। अब बड़ा मुश्किल है ना, सेनापति वो कुड़कुड़ाता भी, हमारे यहाँ सिवाना पर्पल नदी नहीं है, बेहतर नदियाँ हैं, मिनरल वाटर वाला है, और मैं कीचड़ में क्यों नहाऊं, क्यों यहाँ पर जाऊं, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। वो झुंझलाने लगा। लेकिन आज्ञा तो आज्ञा है। और जैसे ही आज्ञा में वो आया, 7 बार लिखा है, सोचिए, 1 बार डूबा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं हुआ। 7वीं बार हुआ। प्रेज द लॉर्ड, 7वीं बार हुआ। कई बार हम आज्ञा तो आते हैं, पर 1 बार किया, 2 बार किया, उसका बोले चलो हटाओ, कोई मतलब नहीं। प्रभु के लोगों, हम परमेश्वर के लोग हैं। प्रभु की आज्ञा को जब आप पूर्ण रीति से मानते हैं, प्रभु पूर्ण रीति से चंगाई देता है। पतरस ने प्रभु से कहा, यीशु मसीह से, प्रभु जी आप मुझे आज्ञा दीजिए, यदि आप हैं आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा हाँ, पानी पर चला और वो चलने लगा। जब आप उसकी आज्ञा में रहते हैं, आज्ञा का कारिता, आज्ञा का मानना अर्थात आराधना, लिखा है सुन मानना तो बलि चढ़ाने से भी लिखा है उत्तम है, यानी उस लेवल से भी ऊपर का लेवल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप आज्ञा को मानते हैं, जब यूहन्ना के सुसमाचार में आप आएंगे, विशेषकर 9 अध्याय को अगर आप पढ़ें, जन्म के अंधे के बारे में जिक्र है। आपको पता है यीशु मसीह ने मिट्टी साना थूक से उस आँख जिसका आँख अंधा है, उसके आँखों में उसे लगा दिया, पूरा ऐसा चिपका दिया। सोचिए, पूरा चिपचिपा गीला थूक लगा हुआ मिट्टी। और उस अंधे को प्रभु ने कहा कि जा शिलो में जा और धो के आ। अब जरा सोचिए, एक तो पहले से अंधा है, मिट्टी भी सान दी गई, और अब टटोलते वो शिलो के कुंड में जा रहा है, प्रभु से काम दे रहा है। हम सोचते हैं कि नहीं ये तो अंधा है, इसे काम देने से कोई मतलब नहीं, मत दीजिए सर, रहने दीजिए प्रभु जी, क्यों ऐसा काम दे रहे हैं, ये बेचारा अंधा है प्रभु जी, ये कहीं गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा। प्रभु को मालूम है, आज्ञा करेगा, आज्ञा पालन करेगा, इसका मतलब ये उपासना करेगा, बलि चढ़ाने से उत्तम है, और जो उत्तम करेगा उसे सर्वोत्तम मिलेगा। हालेलुया। तो प्रभु ने उसे भेजा और लिखा है वो कुंड पर गया, धोता हुआ देखता हुआ चला आया, धोकर देखता हुआ चला आया। कितनी बार हम आज्ञा में नहीं रहते ना, हमें कुछ काम मिले, थोड़ा लगता है क्या तो मेरा काम है, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, चर्च के लिए समय नहीं, पास्टर के लिए समय नहीं, प्रार्थना के लिए समय नहीं। तो प्रभु के लोगों, शाऊल जो है वो राजा है, इज़राइल का पहला राजा, अभिषिक्त राजा, लेकिन आज्ञा ना मानने के कारण उसका जीवन खराब हो गया। परमेश्वर के लोगों, ये दृष्टांत है, ये गवाही है, ये चरित्र है जिसके जीवन को देखकर हम सीखते हैं। आइए आज की सुबह हम प्रभु से कहें कि हे परमेश्वर, हमें भी बुद्धि और समझ दे पिता, कि हम तेरी मनसा, तेरी मर्जी के अनुसार जीवन बिता सकें। याद रखिएगा
केवल उपासना नहीं, केवल प्रार्थना नहीं, पर आज्ञा पालन उपासना से बढ़कर है। आज्ञाकारिता, आज्ञा का माना जाना परमेश्वर की महिमा का कारण बनता है। आइए इस समय हम प्रार्थना करें, आज्ञा में होकर चलें। जैसे नामान कोढ़ से ठीक हो गया, जैसे पतरस पानी पर चल पड़ा, क्या जाने परमेश्वर की आज्ञा में आप चलें और परमेश्वर आपको विपरीत परिस्थिति में चलने के लायक बना दे। आइए दुआ करें, प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, धन्यवाद मेरे प्रियजनों को आशीष है प्रभु, जबकि ये विभिन्न परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, आप इनकी सहायता करें पिता, ताकि ये मजबूत, बलवंत और आशीषित होने पाए प्रभु जी, और इनके जीवन पर आपका अनुग्रह हो पिता परमेश्वर। आज के सुंदर सुबह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितने लोग इस संदेश, इस वीडियो को देखते सुनते हैं, वो यीशु के नाम से आशीषित होने पाएँ। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष है। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।